पीटीआई की फतह, छीना गया बल्ला फिर मिल गया। अपने निशान पर इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाजत, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। बल्ला बतौर इंतखाबी निशान देने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। इंसाफ का बोलबाला, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी, बैरिस्टर अली जफर को यकीन। कहते हैं इलेक्शन कमीशन फरीक बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां भी जाने के लिए तैयार हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर इंतखाबी निशान वाज़े करने का हुक्म दिया है। बहुत हो गया, अब भी अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त फैसला आया है। अब इंशाअल्लाह ताला कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का और परसों हमारे सारे कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारा कैंडिडेट होगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी भी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। टिकटों का ऐलान जल्द कर देंगे। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह पीटीआई जीत कर दिखाएगी। बानी पीटीआई के पोस्टल बैलेट के लिए भी दरख्वास्त करेंगे। बानी कारकुन पीटीआई अकबर एस बाबर मैदान में आ गए। पीटीआई को इंतखाबी निशान वापस देने के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी, इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत है। उन्होंने आज ही तफसीली जवाब जमा कराया था। जवाब में कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है लेकिन किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। काउंसिल के अहकामात रूल्स की तौहीन है। अटॉर्नी जनरल शिकायत कुरिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन है। बार काउंसिल की शिकायत सियासी और पीडीएम हुकूमत की ईमा पर दायर की गई। जवाब में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान बार की 21 फरवरी को साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के रोज ही पाकिस्तान बार ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार, अपील खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाईकोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में वो रिलीफ मांगा जो दिया ही नहीं गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि 1999 एमरजेंसी की तहकीकात होती तो 3 नवंबर का इक़दाम न होता। बानी पीटीआई के NA नबासी मियावाली और NA 122 लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल। NA 130 से यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल। PP 169 से मियां महमूदुर रशीद के कागजात मंजूर। PS 61 से शर्जील मेमन के लिए मैदान साफ। खुर्रम शेर जमान के 241 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 121 और PP 153 से जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद इंतखाबी मैदान में। मरियम नवाज NA 129 में उम्मीदवार, कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। शाह महमूद कुरैशी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद करने का इक़दाम चैलेंज। हम्माद अजहर ने भी NA 129 में ट्रिब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। परवेज इलाही के NA 64 और 69 जबकि PP 32 और 34 से कागजात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने मोनिस इलाही को भी इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। नून लीग को धचका, MKM सरबराह डट गए। NA 242 से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुस्तफा कमाल ही उम्मीदवार हैं। शेख रोहेल असगर की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। अयाज सादिक से गिले शिकवे दूर करा दिए। नून लीग के कायद बोले किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सबकी कुर्बानी है, सबको मौका देंगे।
नून लीग ने 15 जनवरी से जलसों का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी जबकि नवाज शरीफ 17 जनवरी से इन एक्शन होंगे। इंतखाबी मुहिम की क़यादत पार्टी कायद करेंगे। मुल्क भर में 60 जलसे करने का प्लान। सुना था लाहौर में मुस्लिम लीग नून का राज है, यहाँ तो पीटीआई भी कहीं नजर आ रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनों से खिताब, बोले हम घबराने वाले, छुपने वाले या डरने वाले नहीं, पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। ख्वाजा सरा नायाब अली इंतखाबात के लिए अहल। इस्लामाबाद में ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नादरा की जानिब से 4 अजला की इंतखाबी फहरिस्तों में खामियां, खवातीन के नाम मर्दों और मर्दों के नाम खवातीन की फहरिस्तों में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने खामियां दूर करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जुमेरात को शाया करेगा। कागजात नामजदगी 12 जनवरी को वापस लेने की सहूलत। लाहौर में सियासी सरगर्मियां अब तक मान, रिवायती गहमा गहमी शुरू न हो सकी। तशहीरी पोस्टर्स, बैनर्स, पम्फलेट्स और पैनाफ्लेक्स की तैयारियों का काम सुसरवी का शिकार। प्रिंटिंग प्रेस वाले कहते हैं माल ला कर रखा है लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे। पहले क्या किया था इन्होंने, पीपल्स पार्टी वालों ने क्या किया है? ये गरीबों के लिए नहीं करते, सिर्फ अपने बिल्डिंग बनते हैं, अपना घर अच्छा करते हैं। इलेक्शन मैंने कसम से इतना सारा जूता रखा है, हमारे घर के सामने जो भी आएगा जूते का हार पहनाऊंगा, मेरा ये वायदा है। लियारी में हार तैयार, बेरोजगार, गैस और बिजली की अदम फरामी, कचरा और गंदगी के भी मसाइल। कराची की कदीम बस्ती के लोग तंग आ गए। जबरी गुमशुदगियों पर बनाई गई काबीना कमेटी की तश्कील-ए-नौ की मंजूरी। वजीर कानून सरबराही करेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में पोलियो टीमों की हिफाजत पर मामूर एहलकारों पर हमलों की मजम्मत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, दहशतगर्द जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयां करेंगे, रियासत के रद्द-ए-अमल में उतनी ही शिद्दत आएगी। लापता बलोच तलबा की तादाद 16 रह गई, 68 बाजिया। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता दिया। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान ईमान मजारी ने कहा लापता तलबा की तादाद 12 है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, क्या विफाकी हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों में मुलविस है? वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ारत दाखिला और दीगर यहाँ बयान हल्फी दें कि आइंदा कोई लापता नहीं होगा। बलूचिस्तान के कुछ वडेरे और सरदार वजारतें लेते हैं मगर अपने लोगों के काम नहीं करते। अमेरिका में 5 लाख और बरतानिया में 1,70,000 अफराद लापता। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं भारत में 3.5 लाख अफराद लापता हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं। इस मामले पर सियासत की जा रही है। कुछ अनासिर रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। दहशतगर्दों के नाम भी लापता अफराद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर निगरां हुकूमत भी मेहरबान। लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ताहुक्म सानी तौसी कर दी। अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम से 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश का आगाज। 12 थानों के तफ्तीशी अफसरान अलग अलग पूछगछ करेंगे। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के वाकयात में उबूरी जमानत के लिए शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक की खुसूसी अदालत पेशी। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं 13 जनवरी तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सूरत हाल खुल जाएगी। 9 मई की एक और हौलनाक वीडियो। मखसूस जमात के बलवाई कंटोनमेंट स्टोर पार्लियामेंट हमला करते और पुलिस वैन जलाते रहे, नए सबूत मंजर आम पर। कनकोट इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है अमवात गैस लीकेज की वजह से हुई। शुमाली वजीरिस्तान में फिर दहशतगर्दी। PK 104 के उम्मीदवार समेत 3 अफराद कत्ल। तहसील मीरान शाह के गांव तप्पी में फायरिंग से मलिक कलीमुल्लाह मसरूर और मोहम्मद सखी जाबहक हुए। तुरबत में फायरिंग। NA 258 के उम्मीदवार असलम बुलीदी जख्मी।
कोहाट इंडस हाईवे पर दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। न्यू पुलिस लाइंस में नमाज जनाजा अदा, आला हुक्काम की शिरकत। लकी मरवत में घर से 2 दिन पुरानी 11 अफराद की लाशें बरामद, 2 भाई, उनकी बीवियां और बच्चे शामिल। पुलिस हुक्काम कहते हैं किसी ने कत्ल करने के बाद मकान को बाहर से ताला लगा दिया। फैसलाबाद में असलहा बरामद कराने के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी का मुकाबला, कत्ल केस में जेर हिरासत 3 मुल्जिमान हलाक, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फरार हो गए। सदर थाने का एक एहलकार भी जख्मी। पसंद की शादी के बाद खुला मांगने पर झगड़ा, लाहौर के इलाके हंजरबाग में 2 भाइयों का कत्ल, मुल्जिम फहद गुजर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के गुजराती पाड़े में 25 रोज से बिजली गायब, अवाम का रेलवे फाटक पर धरना, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी, पुलिस की मुदाखलत पर एहतजाज खत्म। गजा में हर तरफ तबाही तबाही, इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी और फायरिंग से 24 घंटों में मजीद 220 फलस्तीनी शहीद, शोधा की मजमूई तादाद 23,500 के करीब पहुंचने लगी। मुजाहिदीन के हमलों में इसराइली फौज की नींदें भी हराम, गोरिल्ला कार्रवाइयों में सयूनी फौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना। मुफस्सिर कुरान शेख मोहसिन अली नचवी की नमाज जनाजा अदा, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख और बैनुल-अक़वामी शख्सियात की शिरकत। आयतुल्लाह अली खामनाई और आयतुल्लाह सैयद अली सीस्तानी के भी ताज़ियती पैगामात। दर्रा आदम खेल की मस्जिद के अहाते में ख्वाजा सलाम का रक्स, वीडियो वायरल होने पर महकमे औकाफ का एक्शन, डिप्टी कमिश्नर को हुजरा सील करने और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर में सर्दी की शिद्दत, नमूनिया से बच्चों की अमवात, वज़ीर आला पंजाब ने प्रेप और नर्सरी की क्लासेस 19 जनवरी तक बंद कर दी। मोहसिन नकवी कहते हैं दीगर क्लासेस जारी रहेंगी, लेकिन 31 जनवरी तक स्कूलों में असेंबली पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कराची में गुज़िश्ता रात रवा माह की सर्द तरीन रात रही, पारा 10 डिग्री होने का इम्कान। बलूचिस्तान में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध से मामूलात जिंदगी मुतासर। लाहौर में सर्दी ने दांत बजा दिए। कराची की सर्द रातें हों और गाजर का हलवा ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। शहरी गर्मा गर्म मजेदार गाजर का हलवा खाने फूड स्ट्रीट पहुंच गए। कोयटा की रेशम गैलरी में फन मुसव्वरी की नुमाइश, मुसव्वरों ने चिकनी मिट्टी से अपने ख्यालात और जज्बात कैनवस पर बयान कर दिए। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ कहते हैं पीएसएल राइट्स की 3 अरब से जायद में फरोख्त, नीलामी का अमल बेहतरीन रहा। सलमान नसीर बोले लीक ज्यादा होने की वजह से क्रिकेट कैलेंडर्स में टकराव आ गया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, अब मिलकर आगे बढ़ेंगे। कौमी क्रिकेट टीम की ऑकलैंड में डेरे, कीवीज से सीरीज की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 जुमे को खेला जाएगा। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार और कॉमेडियन माजिद जहांगीर को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। और पाकिस्तान के मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद के मद्दा आज उनकी 77वीं सालगिरह मना रहे हैं। इखलाक अहमद के बगैर फिल्म इंडस्ट्री की तारीख अधूरी।